बड़ी खबर आपको देंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। 2 दर्जन के करीब खारजियों ने अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। और अभी तो रुको, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। जिस लोमड़ी की कमर पर शेर का हाथ हो और शेर लोमड़ी से ये कहे कि घबराना मत। ये वही अफगान हैं जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो इनको हम लोग वेपन के जरिए डिप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको क्रश कर सकते, ना दबा सकते हैं। अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गया कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। नहीं पता कि टीटीपी कितनी बड़ी जमात बन चुकी हुई है। ठीक, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। अफगानिस्तान में शहीद जहाज में शरीक रहा हूँ। ज्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि जी मुसलमान है इधर ज्यादा। पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए। भाई ठोक दिया पाकिस्तानियों को। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सीमा में अंदर घुस के पाकिस्तानियों को ठोका, पाकिस्तानी आर्मियों को ठोका, ठोक करके वापस भी आ गया। अब अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं। जो भी आर्मी उनका कार्यक्रम करके आए हैं, लौटे हैं, उनको फूलों से स्वागत किया जा रहा है, फूलों को माला पहनाया जा रहा है। और अफगानिस्तान का कहना है कि भाई इंडिया हमें मदद कीजिए, आप हम पाकिस्तान को इधर से डिस्टर्ब करते हैं, आप जो है पीओके यानी जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, उसे आप ले लीजिए। एक कहना है अफगानिस्तान का। पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया है, परेशान हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान को साथ जो बलूच का जो आर्मी है BLA वो भी साथ दे दिया है। और पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिर गया है, बेचारा परेशान है, लोग वहाँ के परेशान है। एयर स्ट्राइक तो पाकिस्तान कर दिया था, अब इसका तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा भाई साहब, घुस के तो मारेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त DP। चलिए देखते हैं वीडियो, फिर लास्ट में देते हैं अपना ओपिनियन। बड़ी खबर आपको देंगे। खारजी दहशतगर्दी और अफगान हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया है। अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। 2 दर्जन के करीब खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टरों का इस्तेमाल किया। उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। अच्छा, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। और अभी तो रुको, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। मजा आया। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें, ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। लोमड़ी की बुजदिली ज़रूर मुसल है, लेकिन जिस लोमड़ी की कमर पर शेर का हाथ हो और शेर लोमड़ी से ये कहे कि घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर वही लोमड़ी जो है ना वो शेर के साथ होने से इस कदर समझने के बाहिम्मत हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट कर। ये वही अफगान हैं, ये यही पश्तून हैं दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। आगे स्वाद, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। अब ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, अब हमारा अफगान तालिबान के साथ नहीं है। ये जो आपका बलोचिस्तान का जो KP वाली जो बेल्ट है, या ये जो पख्तूनख्वा का जो एरिया है, ये सारे पख्तून ही है ना, अफगानी या पख्तूनी, ये सारे एक ही है, एक ही नस्ल है इनकी। तो इनको हम लोग वेपन के जरिए डिप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको क्रश कर सकते, ना दबा सकते हैं। हमें थोड़ा लेन देन करके हमें थोड़ा देना भी पड़ता है ना, तो टेबल टॉक हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए रिटेलिएशन जो है ना किसी भी सूरत हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। चाइनीज सिटीजन पे हमले करते हैं TTP वाले, तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो अपना इसलिए कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक बात रही वर्ल्ड कप की, वो पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है, तो चैम्पियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए। यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर दिया जाता है, कभी आपके सिक्योरिटी एजेंसी पर कोई ना कोई टारगेट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का गुस्सा भी है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को, तो वो इसलिए वो उस जमात को ख़त्म करने के लिए जो है ना उन पर हमला किया। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, YouTube पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गया कि मेरे ख्याल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। तालिबान की भी यहाँ पे पोस्ट है, और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं कैप्चर करने का, कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। अरे बाप रे, यानी कि वो पेशावर मांगते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पेशावर हमें दे दिया जाए और हम लोग मिल जाएं अफगानिस्तान के साथ। जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं और निजाम इंडिया पे लगा देते हैं पानी छोड़। यानी देखें ना,
फौज भी आई 10-10 साल। कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी महाद पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जलालाबाद में। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अब अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, तो वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। ये लाल मस्जिद के वाकया के बाद तहरीके तालिबान जो है ना, इसने जड़ पकड़ी। और क्योंकि उस वक्त तालिबान के और बहुत सारे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है। और वो जो कैफियत इस तरह भी कैफियत पाई जाती है, उससे लोग निकल आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और Save Pakistan and destroy India. I'll be pilot. अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है सटाई करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन, आप देखें तो सारी जगह सूरत हाल है। कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के जरिए अमन नहीं ला सकते। आजकल वो एक इस तरह से फैली हुई है जैसे वो एक जिहाद कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर और जिहादियों के नाम पर, वो चीज़ बनी हुई है। कि हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि इंशाल्लाह वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर आप सोच नहीं सकते। अच्छा। सिर्फ अय्याशियाँ, और जो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे साथ पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे। ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है। मेरा ही बेटा। क्या अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करें मेरी दिली दुआ है कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ जाए, इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूं। यानी पाकिस्तान से बाहर भेज दें तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तुम टीडीपी को क्या समझते हो? I feel like they're stupid, to be honest, like useless है और उनके पास कुछ है नहीं करने को, इसलिए they're doing what they're doing. इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे और 24 आवर्स के अंदर वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का ना डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप ये देखें कि इतना बड़ा वाकया हो गया। आपको पता है आपका वजीर खारजा कौन है? मेरे ख्याल में वो लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उन्होंने मुशीर खारजा जो है या फॉरेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं नाज बलोच साहिबा, उनके जिम्मे लगाया हुआ है कि आपने ही इसी पे बात करनी है। तो ये उनके हमारे और उनके दरमियान, इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं? उनके डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर के हमारे वजीर खारजा को पता ही कोई नहीं है। बस पग पहन के वो कल शादी में जो हो रही थी जाती उम्रा में, वहाँ पे वो मौजूद थे। उसके अलावा मेरे ख्याल में उन्हें खबर ही नहीं है कि खारजी मामलात या खारजी महाज पे जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे? हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का? अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। लेकिन आप पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए, फिर सिंध में ये आ गया कि जी लोग उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो क्या रहा है? ये बस आप यही समझ लें कि हम डायरेक्टली, मैं आपको कह देता हूँ, बात को घुमाने फिराने वाली है, इस तरह बात करने वाली बात नहीं है कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि 2 नंबरी और बेईमानी चोरी ही है, हो सकता है, और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं वहाँ मरा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों का ओपिनियन। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई हम अफगानिस्तान से
से डायरेक्ट झगड़ा नहीं कर सकते, हमसे झगड़ा करके हम यानी कि जीत नहीं सकते हैं, यूं कर ले। उनके साथ टेबल टॉक करके ही कुछ हल निकाला जा सकता है। अगर अफगानिस्तान कुछ मांगता भी है तो उसे दे देना चाहिए। यानी पाकिस्तान के आवाम भी इतना डर चुका है, जब समझौता पर आ चुका है कि भाई अगर अफगानिस्तान को कुछ चाहिए, कोई हिस्सा चाहिए भी पाकिस्तान के साइड वाला, तो भाई हमारी सरकार उसे सौंप दे। बड़ा कूद रहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ मिला था, बांग्लादेश भी कूद रहा था ना, बांग्लादेश भी शांत हो गया है। ऐसा ही कुछ हार्श बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। बहुत जल्द बांग्लादेश भी ना औंधे मुंह गिरेगा, अभी तो गिर चुका है और गिरेगा। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन इस वीडियो पे, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और क्या अफगानिस्तान ठीक किया पाकिस्तान के साथ, अब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान के साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान इंडिया का छोटा भाई है, तो भाई है तो है, मानना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।